हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व रहता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार के सावन माह दो दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से हो रही है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए इस लेख के माध्यम से श्रावण मास से जुड़ी सभी जानकारियों का विस्तार से जानने का प्रयास करें। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत श्री भगवान शिव के दिन यानी कि सोमवार से हो रही है। सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 21 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी कि लगभग एक महीने बाद 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत भी रखती हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को जय भोलेनाथ की और सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सनातन धर्म से संबंधित जो आपने ये सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और जो सावन माह का शुभारंभ जो इस वर्ष हो रहा है वो 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से आरंभ हो रहा है। और ये जो सोमवार को आरंभ हो रहा है ये बहुत ही कल्याणकारी आरंभ हो रहा है। सभी शिव भक्त जो है सावन मास का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और कांवड़िए जो हैं वो इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी जो है वो सावन मास के साथ ही आरंभ हो जाता है। इस बार सावन माह में 5 सोमवार जो हैं वो पड़ रहे हैं और 4 जो हैं वो मंगला गौरी के 4 मंगलवार व्रत भी पड़ रहे हैं। और विशेष सावन माह जो है इस बार 29 दिन का है। सावन माह के पहले दिन जो सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना आरंभ होगी वो सर्वार्थ सिद्ध योग में और आयुष्मान योग में पूजा आरंभ की जाएगी जो बेहद शुभ और बेहद कल्याणकारी है। इस साल सावन माह की शिवरात्रि का व्रत जो है वो प्रथम व्रत सावन मास की शिवरात्रि का व्रत जो है जो जिसको हम चौदस भी कहते हैं, महाशिवरात्रि भी कहते हैं सावन की, वो आपका पड़ रहा है शुक्रवार के दिन। वो 2 अगस्त 2024 को ये व्रत जो है वो पड़ रहा है। इसको रखा जाएगा। और जो व्रत का पारण है, जो व्रत का हम समापन कहते हैं या पारण कहते हैं, वो 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 दोपहर पर ये समाप्त होगा। और विशेष करके जो हमारी जो चतुर्दशी है महाशिवरात्रि की, उसकी जो निषद काल की विशेष पूजा का मुहूर्त है वो मध्य रात्रि 12:06 से लेकर 12:48 तक विशेष शुभ रहेगा। सावन मास के अंदर हिंदू मान्यता के अनुसार सभी महीनों से सर्वाधिक शुभ इस मास को माना जाता है, क्योंकि इस मास के अंदर सावन माह जो है माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। और ये भी कहा जाता है कि कैलाश से पूरी पृथ्वी पर भोलेनाथ जी विचरण करने वो आते हैं। और सावन माह जो है शिव भक्तों द्वारा भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा करने से और जल का अभिषेक करने से अत्यधिक लाभ मिलता है और मन की इच्छाएं जो है वो शिव कृपा से पूरी होती हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे सनातन धर्म के अंदर कावड़ यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व है। कावड़ यात्रा में सभी जो शिव भक्त हैं ये बहुत बढ़ चढ़कर पूरी श्रद्धा से हिस्सा लेते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा के पात्र बनते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। कावड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो भगवान शिव के भक्त रावण के द्वारा आरंभ की ऐसा माना जाता है। कावड़ लाने वाले यात्री हर पग के साथ अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो पुण्य है वो अर्जित करते हैं और शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव की पूजा सावन मास के अंदर माता पार्वती जी की पूजा, नंदी जी की पूजा एवं गणपति जी की पूजा एवं कार्तिक जी की पूजा भी इसमें अवश्य जो है वो करनी चाहिए, ये भी जरूरी है। और विशेषकर जैसे कावड़ी यात्रा जो होती है, कावड़ी ये जल लाते हैं, उनके लिए विशेष मुहूर्त का वो ध्यान रखते हैं कि कब हम अपने आराध्य देव भोलेनाथ को जल जो है वो अर्पित करें। तो उनके लिए चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो दोपहर को 3:50 से आरंभ होगा और अगले दिन 3 तारीख को 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार के दिन 3:48 तक इस कावड़ यात्रा का सुबह जल अभिषेक करने का जो है वो मुहूर्त रहेगा। सावन मास में पड़ने वाले जो 5 सोमवार
और 4 मंगला गौरी जो व्रत पढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सनातन धर्मियों को देना चाहता हूँ। श्रावण मास का महत्व यह है कि समुद्र मंथन की कहानी हिंदू धर्मों ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वह पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। जो हमारा पहला सोमवार 22 जुलाई का पड़ रहा है, उस दिन भी सोमवार जो हमारा पहला पड़ रहा है वो 22 जुलाई को पड़ रहा है। और विशेष करके एक बात और कहना चाहता हूँ कि सावन मास के आरंभ होने से पहले 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा भी पड़ रही है। बहुत अच्छी बात है, गुरु पूर्णिमा के भी साथ ही आपके चैनल के माध्यम से बधाई। और दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है और तीसरा सोमवार जो है वो 5 अगस्त को पड़ेगा, चौथा सोमवार जो है 12 अगस्त को पड़ेगा एवं आखिरी सोमवार 19 अगस्त को वो पड़ेगा। सावन मास का जो अंतिम सोमवार है वो 19 अगस्त को पड़ेगा। विशेष करके मंगला गौरी जी का व्रत, मंगला गौरी जी का जो व्रत जो महिलाएं करती हैं, उन महिलाओं के लिए विशेष इसमें 16 का अंक जो है वो प्रधानता रखता है। इसके अंदर 16 श्रृंगार जो है वो अवश्य होने चाहिए। विशेष करके ये जो मंगला गौरी का व्रत है, ये व्रत की जो तारीख आती है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। प्रथम मंगला गौरी का व्रत जो है वो 23 जुलाई को पड़ेगा और जो द्वितीय मंगला गौरी जी का व्रत पड़ेगा वो 30 जुलाई को पड़ेगा और जो तृतीय मंगला गौरी जी का व्रत पड़ेगा वो 6 अगस्त को पड़ेगा और जो चतुर्थ मंगला गौरी जी का व्रत पड़ेगा वो 13 अगस्त को पड़ेगा। ये व्रत जो है महिलाएं, सुहागन महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं एवं जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं वो भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी का व्रत करती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके विवाह के अंदर कई बाधाएं कई बार आ जाती हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए कुंवारी कन्याएं जो है ये मंगला गौरी जी का व्रत करती हैं एवं उनके विवाह से संबंधित जितने भी समस्याएं अड़चने होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। सावन माह में रुद्राभिषेक अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। वैसे तो भगवान शिव की आराधना साधना करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, लेकिन सहस्त्र गुना फल प्राप्त करने के लिए सावन मास के अंदर रुद्राभिषेक जो है वो अवश्य करवाना चाहिए। और पूरे सावन मास के अंदर शिव मंत्र, भगवान का पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमो शिवाय, अधिक से अधिक इसका जाप करना चाहिए और विशेष रूप से शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। और शिव चालीसा जितनी अधिक से अधिक हो सकती है धर्म स्थान पर जो है इनका वितरण जो है वो भी अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने यथा योग्य सामग्री अपनी सामर्थ्य अनुसार अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो अत्यधिक कल्याणकारी एवं शुभ रहता है। तो इसमें सफ़ेद चंदन आता है, प्रथम सफ़ेद चंदन है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्री है, सुपारी है, पंचामृत है, पंचमेवा है, शहद है और वस्त्र है, रुद्राक्ष की माला है और पुष्प माला है। आंकड़े के फूल जो भोलेनाथ को अत्यधिक पसंद हैं और सफ़ेद आंकड़े के फूल और लाल आंकड़े के फूल भी आप भेंट कर सकते हो। चमेली के फूल भी आप कर सकते हो, हार श्रृंगार के फूल, जूही के फूल, दुर्बा जैसे होती है, अक्षत जो है, तिल, जौ, गुड़, दूध, मिश्री, मिष्टान, विशेष रूप से गन्ने का रस का अभिषेक करने से नवग्रह की पीड़ाओं से शांति मिलती है। गंगा जल, सागर जल, गंगा जल तो सभी कावड़िए जो है वो गंगा जल सब हरिद्वार से भर भर कर अपने आराध्य देव शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अगर इसमें सागर जल भी शामिल हो जाए तो अति उत्तम। विशेष करके इत्र से भोलेनाथ का अभिषेक करना, केसरयुक्त जल से अभिषेक करना और शुद्ध गाय का घी, विशेष रूप से ध्यान रखिए कि शुद्ध गाय का घी से ही अभिषेक जो है वो किया जाए। बाकी आप अपनी समर्था अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल और जो बिल्व पत्थर होते हैं वो आप भेंट कर सकते हैं। विशेष रूप से जो निषेध बातें आती हैं भगवान शिव को जो है निषेध, एक तो शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से हल्दी भगवान शिव को भेंट नहीं करनी चाहिए, तुलसी पत्थर जो है वो भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, ये निषेध माना जाता है। विशेष करके सावन मास के अंदर सभी शिव भक्तों को अपने नज़दीक शिवालय के अंदर सावन मास से आरंभ करके 11 दीपक देसी घी के अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए एवं ध्वज जो है वो धर्म स्थान पे लगाना चाहिए। अपनी मन की इच्छा जो है वो अवश्य बोलनी चाहिए, आपकी मन की इच्छा जो है वो शिव कृपा से अवश्य पूरी होगी। और सावन मास जैसे ही आरंभ होता है उसके आरंभ होते ही तामसिक वस्तुओं का त्याग अत्यधिक आवश्यक है।
तामसिक वस्तुएं जो हैं वो उनका त्याग करें। वो अत्यधिक आवश्यक आती हैं बातें, क्योंकि तामसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी पूजा पाठ को वो कमज़ोर कर देती हैं। विशेष रूप से जैसे आपने कहा कि काल सर्प योग होता है, पित्तर दोष होता है कई बार, तो उसको हम कुंडली में निवारण कैसे करें? तो इसके लिए सबसे अति उत्तम बात है कि रुद्राभिषेक आप किसी भी कुशल कर्मकांडी ब्राह्मण से पहले ही संपर्क कर लीजिए, क्योंकि सभी शिव भक्त जो हैं वो भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए ललायत रहते हैं। आप पहले से संपर्क कीजिए। और उसके अंदर नाग नागिन अपनी समर्थानुसार आप तांबे के भी कर सकते हो, आप चांदी के भी कर सकते हो, आप स्वर्ण के भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। आप नाग नागिन का जोड़ा जो है वो भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, रुद्राक्ष की माला अर्पित कीजिए और रुद्राभिषेक करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो शिवाय मंत्र का जो है वो जाप कीजिए। अब पित्तर दोष की बात आती है। कई बार क्या होता है कि पित्तर दोष कुंडली के अंदर होता है। कुशल ज्योतिषाचार्य आपको आगाह करते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो है पित्तर दोष है या किसी प्रकार का भुजंग योग है या ग्रहण योग है, तो ये सभी समस्याओं का समाधान जो है भगवान शिव कृपा से, शिव का अभिषेक करने से आप इससे अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकते हो। पित्तर दोष के लिए विशेष कहीं भी धर्म स्थान का निर्माण हो रहा है, कहीं भी शिवालय का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे आप अपने पितरों के निमित्त जो है मंदिर बनने वाली सामग्री जो है, जैसे ईंट है, सीमेंट है या जो भी सामग्री है, आप अपने पूर्वजों के लिए वहाँ पे निमित्त दान कीजिए, जो आपके पितर दोष से आपको मुक्ति दिलवाएगा एवं पितरों का जो है वो रास्ता स्वर्ग का खुल जाएगा और उनके आप कृपा पात्र बनोगे, उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। और विशेष रूप से एक बात और आती है कि शिव की साधना जो है वो अत्यधिक लाभदायक रहती है। विशेष करके इस मास के अंदर दान जो है वो सहस्त्र गुना लाभ जो है वो प्रदान करता है। और विशेष बात इसमें ये आती है कि जैसे वृद्ध आश्रम होते हैं, वृद्ध आश्रमों के अंदर सावन मास में किया गया दान बहुत लाभ प्रदान करता है। जैसे वहाँ पे वृद्ध आश्रम में जो भी बुजुर्ग हैं उनको आप वस्त्र भेंट कर सकते हो, आप उनको मिष्ठान भेंट कर सकते हो, आप उनको फल भी भेंट कर सकते हो। और विशेष रूप से अगर औषधि का दान आप उनको करते हो तो अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। औषधि का दान अवश्य करना चाहिए। और विशेष रूप से सावन मास के अंदर जो अनाथालय होते हैं, अनाथालय के अंदर जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता भोलेनाथ माता पार्वती तो हैं, आप भी मानव का कर्तव्य पालन करने के लिए इंसानियत के नाते आप जाइए, वहाँ पे अनाथालय में जाकर बच्चों को खिलौने बांटिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, उनको वस्त्र भेंट कीजिए, उनको मिष्ठान भेंट कीजिए और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पाठ्यक्रम की वस्तुएं भी दान कीजिए। और विशेष रूप से एक बार और आती है कि सावन मास के अंदर सभी शिव भक्तों के अंदर कावड़ यात्रा लाने के लिए तो उत्साह रहता ही है, लेकिन भंडारे अथाह भंडारे लगते हैं। कावड़ियों की सेवा करने के लिए, कावड़ यात्रियों के लिए बहुत भंडारों का आयोजन शिव भक्त करते हैं। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी शिव भक्तों से और सभी सनातनियों से कि भंडारे में जाके तन मन धन से सेवा कीजिए। जितनी आपसे समर्था होती है उतना खाद्य सामग्री आप उस भंडारे में अवश्य पहुंचाइए, ताकि इस संसार के अंदर भोलेनाथ की कृपा के आप पात्र बने। और जहाँ भी भंडारे लगते हैं वहाँ पे जाके अपनी सेवा कीजिए, भगवान शिव के आप पात्र बनिए। और विशेष रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह और करना चाहता हूँ, जब भी आप किसी धर्म स्थान पर जाते हो, वहाँ भगवान के लिए आप भोग लेके जाते हो, जो मिष्ठान का डब्बा रहता है, उस डब्बे में से निकाल के मिष्ठान को थाली में रख के श्रद्धा पूर्वक उसको अच्छी तरह सजा के तो ब्राह्मण देवता को दीजिए, ताकि वो आपके आराध्य देव को भोग लगाएं। और जो आप पॉलीथीन पन्नी में फ्रूट ले जाते हो, फल ले जाते हो और भगवान को ऐसे पन्नी से भोग लगा देते हो, थोड़ा इसमें सुधार सनातन धर्म में करना चाहिए। कोई भी भक्त अपने आराध्य देव को फल का भोग लगाता है तो मंदिर में ही वहाँ थाली होती है, प्लेट होती है, उसको लेके फल को धो के बहुत अच्छी तरीके से और वो फिर अपने आराध्य देव को भोग लगाएं। और इसमें एक बात और आती है कि जैसे सावन मास के अंदर विशेष रूप से आप वाटर कूलर लगा सकते हो, आप कूलर मंदिरों के अंदर दान कर सकते हो। और ये जो चीज़ें होती हैं ये सब इंसानियत के नाते, धर्म के नाते हमको करनी चाहिए। मैं एक आखिरी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि कई बार गरीब कन्याएं जो होती हैं विवाह के अंदर उनका धन का अभाव रहता है, तो मैं ये कहूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि गुप्त रूप से आप अपना धन जो है वो सावन माह में अलग से निकाल के रखिए और गुप्त रूप से ही वो धन किसी भी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से उसकी मदद कीजिए। शिव की कृपा आप पर सभी पर बनी रहेगी। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य
आप सभी को, आप चैनल के माध्यम से देखने वाले को सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शंकर।